नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके सामने 21 दिसंबर 2025 की आंसर की। अगर आपने मिला लिया हो किसी भी आंसर की से, लेकिन इसको मिला लेना क्योंकि ये 100% सटीक है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस का जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा आपको इसी आंसर की के अंदर। ठीक है। तो आंसर की है 2025 की 21 दिसंबर को जो एग्जाम लगी थी आपकी है। तो आपके अगर 14% सही हो जाते हैं इस आंसर की से, कितने परसेंट दोस्तों? 14% अगर आपके सही हो जाते हैं, कितने परसेंट? 14% अगर आपके सही हो जाते हैं तो आप एकदम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पहले में आएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या आएगा दोस्तों? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आएगा। सी ऑप्शन लगा लेना टिक। ओके, जहां भी आपके पेपर में हो लगा लेना टिक आप। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट का उदाहरण है? बताइए दोस्तों कौन सा है? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पेटीएम। क्या आएगा दोस्तों? पेटीएम आएगा। दूसरे में क्या आएगा भाई? पेटीएम आएगा। क्लियर है तक का? तो लगा लेना दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक। दूसरे में आएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? किसको दोस्तों? ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है भाई? तो कोई भी दस्तावेज जिसे संकलन किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके, अटैचमेंट कहलाता है। डी ऑप्शन इज राइट। तीसरे में क्या आएगा भाई? डी ऑप्शन आएगा। तो पहले तीन किस किस के सही हो चुके हैं एकदम। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो तो क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो भाई साहब ये होगा कि आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है या हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या जाएगा भाई? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं पांचवें की ओर। पांचवा क्या होगा? देखिए दोस्तों, पांचवें में गूगल वर्क स्पेस या गूगल वर्कशॉप टूल का प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें। कॉलम एक क्या है दोस्तों? गूगल वर्क स्पेस है और दूसरा क्या है? कॉलम प्राथमिक जो भी है। यहाँ पे दो चीजें, दोनों को आपस में मिलानी पड़ेगी आपको। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूं इनका, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है। तो मैं 1 मिनट का समय लूंगा आपका। ठीक है, छोटा कर दिया मैंने क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको पकड़ में आ जाएगी सब चीजें। देखिए गूगल डॉक्स क्या होता है दोस्तों? गूगल डॉक्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना, उसके अंदर आ जाएगा भाई आपका क्यों। ठीक है। अब बात की जाए दूसरे की, गूगल सीट्स क्या होती हैं? तो भाई गूगल सीट्स को हम बोल सकते हैं एक तरीके से सहयोगी स्प्रेडशीट। तो दूसरे में क्या आ जाएगा भाई? दूसरे में आ जाएगा एस। क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। गूगल स्लाइड की बात की जाए दोस्तों, तो गूगल स्लाइड का सीधा सा मतलब होता है सहयोगात्मक प्रस्तुति स्लाइड। तो तीसरे ऑप्शन में क्या आ जाएगा भाई? आपके पी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब चौथे की बात की जाए यहाँ पे कि गूगल कैलेंडर क्या होता है, तो बच्चा कुछ जो बचा है आपके पास में उसको कर दीजिए समय, कार्य प्रबंधन करना और इवेंट बनाना। तो चौथे में क्या आ जाएगा दोस्तों? आर आ जाएगा। तो ऐसी सीरियल जहां भी आपको दिखाई दे रही नीचे, उसमें टिक कर लीजिएगा एक बार। तो पहले में क्यों, दूसरे में एस, तीसरे में पी। तो पहले में क्यों, दूसरे में एस और तीसरे में पी और चौथे में आर। सी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आ जाएगा। किस किस का सही है भाई? पांचवें में सी ऑप्शन। तो पांचवें में क्या लगाना है आपको? सी ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे ऑप्शन की ओर। छठा ऑप्शन हमारे, छठा क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन। एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाला ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने का दावा करता है तथा उसके खाते विवरण सत्यापित करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड और पिन दर्ज करने के लिए कहता है। ये ईमेल किस प्रकार का सामान्य साइबर खतरा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है? दोस्तों ये कर रहा है भाई साहब फिशिंग का। किसका दोस्तों? फिशिंग का कर रहा है। सी ऑप्शन कर लीजिएगा, फिशिंग। ओके। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, सेवा अस्वीकार यानी कि डीओएस हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है? अत्यधिक ट्रैफिक या डेटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। अत्यधिक डेटा या ट्रैफिक भेजकर क्या करता है भाई? कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। अब चलते दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस परिवार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामित किया जाता है? दोस्तों 18 वर्ष से अधिक या उसके समकक्ष आयु की महिला को यहाँ पे
नामित किया जाता है। तो 90 में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकते हैं? राजस्थान संपर्क पे। किस पे दोस्तों? राजस्थान संपर्क पे। कई बार बताया था मैंने, 121 इसके टोल फ्री नंबर रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर तकनीक का उपयोग क्या करेगा भाई? स्कैनिंग करेगा। क्या करेगा दोस्तों? स्कैनिंग करेगा। बी ऑप्शन आएगा 11वें में, स्कैनिंग करेगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न मैंने यहाँ पे पहले टिक लगा रखा है कि भाई कौन सी विंडोज यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने या एनोटेट सहेजने और उसे छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देता है? तो स्पाइनिंग टूल करेगा भाई। यहाँ पे क्या करेगा भाई? स्पाइनिंग टूल करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। तो सभी का बी हो जाएगा भाई। तो 12 तक आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं जल्दी से मुझे बताइएगा। 12 तक आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं एकदम जल्दी से मुझे बताना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। 12वें में कर लिया ना सभी ने बी ऑप्शन? ओके, 13वां क्या है? डोमेन नाम प्रणाली डीएनएस का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका प्राथमिक कार्य मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक आईपी एड्रेस या आईपी पतों में अनुवाद करना दोस्तों। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो 13वें में क्या आ जाएगा भाई? ए ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। ओके, ये आ गया दोस्तों आज का 14वां प्रश्न आपका सामने है और ये पूछ रहा है आपसे कि ओल्ड डाटा टेक्स्ट उपयोगकर्ता ओल्ड डाटा टेक्स्ट नामक फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लेता है। इस प्रक्रिया के लिए उसे किस कीबोर्ड संयोजन का उपयोग करना होगा? शिफ्ट और डिलीट का करना होगा भाई साहब। किसका दोस्तों? शिफ्ट और डिलीट का करना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न क्या है दोस्तों? सामने देखिएगा कि मुख्यतः या मुख्य उद्धत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए जिसे यह दस्तावेज के बाकी हिस्सों में अलग दिखाई दे, आप निम्न में से किस सुविधा का उपयोग करेंगे और सबसे अधिक संभावना रखते हैं? तो दोस्तों इसके लिए सबसे अधिक संभावना रहेगी पैराग्राफ इंडेंटिंग की। किसकी रहेगी दोस्तों? पैराग्राफ इंडेंटिंग की रहेगी। ए ऑप्शन आएगा। कुछ लोग यहाँ पे अलाइनमेंट जस्टिफाई कर रहे होंगे, तो ये नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, ए ही ऑप्शन होगा पैराग्राफ इंडेंटिंग का। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप 15वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्कस्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। प्रस्तुति के लिए करना पड़ेगा गूगल स्लाइड का दोस्तों। किसका दोस्तों? गूगल स्लाइड का। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने नए एंड्रॉइड फोन पर कौन सा आवश्यक कदम उठाना चाहिए? अपने गूगल खाते में पंजीकरण साइन करें। क्या करें दोस्तों? अपने गूगल खाते में पंजीकरण साइन करें। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिएगा। आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। दोस्तों फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर बंद करने का विकल्प करें, ये भी सही है। पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाले बंद बटन पर क्लिक करें, ये भी ऑप्शन सही है। कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल W का प्रयोग करें, ये भी सही है। सभी विकल्प सही है भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो 18वें में क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? लिनक्स, गूगल क्रोम, MS DOS या एंड्रॉइड? तो दोस्तों गूगल क्रोम इसमें वैध उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होगा दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी होगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हल्का सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, जिससे पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिएगा आप, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को। हाँ देखिए, सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने UPI ऐप का इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफेद बारकोड स्कैन करती है। तो UPI भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशेष घटक
को स्कैन कर रही है। तो दोस्तों इसको करना पड़ेगा क्यूआर कोड स्कैन। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। डी ऑप्शन कर दो इसमें, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वे एक नया सेल A1 बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्पविराम से विभाजक के रूप में जोड़ा जाए। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? तो दोस्तों करेंगे हम टेक्स्ट जॉइन का। किसका दोस्तों? टेक्स्ट जॉइन का करेंगे। डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 22वें में जाएगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस यानी कि भौतिक दस्तावेज को बिट मैप में परिवर्तित करके और आउटपुट डिवाइस डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करके दोनों के रूप में काम कर सकता है? तो दोस्तों वो करता है MFD, मल्टी फंक्शन डिवाइस, ठीक है। सी ऑप्शन पे लगा लो टिक, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपिंग ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करता है जिससे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है दोस्तों लेजर प्रिंटर। क्या होगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर। चॉइस में कर लीजिएगा डी ऑप्शन। और चॉइस में से किस किस के कितने सवाल सही हो चुके हैं जल्दी से मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन नजर आएगा आपको। एमएस वर्ड एलिमेंट शैली का उसके विवरण से मिलान करें। तो एक तो आ रहा है एमएस वर्ड एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, इसको कॉलम 2 से आपको मिलान करना होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इसको देखिएगा ध्यान से। हेडर जो होता है ना भाई, हेडर की बात की जाए तो हेडर जो होता है प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष और पाठ में दोहराया गया होता है। तो पहले में आएगा दोस्तों आर। क्या आएगा दोस्तों? फर्स्ट में आर आएगा। अब सेकंड पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट को हम ये बोल सकते हैं दोस्तों पृष्ठ का अभिविन्यास जहां ऊंचाई चौड़ाई से अधिक हो। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरे में एस। क्या आ जाएगा भाई? दूसरे में एस आ जाएगा। तीसरे में औचित्य सिद्ध करें। पहले देख लेते हैं सबस्क्रिप्ट को। तो सबस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? पाठ का वह पाठ जो छोटा आधार रेखा से नीचे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा सबस्क्रिप्ट। मतलब चौथे में क्या आ जाएगा दोस्तों? आपके चौथे में आ जाएगा क्यों। अब यहाँ पे तीसरा बच्चा है, तीसरे में क्या आ जाएगा? फिर औचित्य सिद्ध करें तो यहाँ पे आ जाएगा संरेखण बाएं दाएं दोनों तरफ से मार्जिन बराबर बनाता है, पी आ जाएगा तीसरे में। तो ये कहां दिखाई दे रहा है भाई? पहले में आर एस पी क्यू। तो यहाँ पे आर एस पी क्यू पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले में आर, दूसरे में एस, पी और क्यू। यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। दोस्तों यहाँ पे कर लीजिएगा आप 25वें में कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आएगा भाई। क्या आएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न क्या है दोस्तों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह अंकगणितीय संक्रियाएं करता है, यह डेटा संग्रहित करता है, यह तुलना करता है, इनपुट डिवाइस के साथ संचार करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है कि ये संक्रिया करता है, दूसरा ये तुलना भी करता है लेकिन संग्रहित भी नहीं करता है और इनपुट डिवाइस के साथ संग्रहित भी नहीं करता है। तो यहाँ पे ए और सी सही है भाई, दोनों सही है, ए और सी। तो यहाँ पे आ रहा है केवल एक, केवल दो, केवल भाई ए मतलब पहला और सी मतलब तीसरा। डी ऑप्शन आ जाएगा भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा भाई। पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन के में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर उपयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है भाई। तो भाई अगर मानव में और उसमें अंतर पता लगाना हो आपको तो कैप्चा का उपयोग किया जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें की ओर। एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाएगा? कौन सा किया जाएगा भाई? तो दोस्तों इसके लिए किया जाएगा, क्या किया जाएगा? सी ऑप्शन, प्रिंट टाइटल्स का किया जाएगा दोस्तों। किसका किया जाएगा दोस्तों? प्रिंट टाइटल्स का किया जाएगा। अब चलते हैं 29वें की ओर। एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है, वह होता है दोस्तों यूपीएस। क्या होता है दोस्तों? यूपीएस होता है। बी ऑप्शन कर लीजिए राइट, ठीक है। अब चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की ओर। एक वेबसाइट का संग्रह है दोस्तों, वेब पेज को क्या बोलेंगे हम? वेबसाइट का संग्रह बोलेंगे। तो ए ऑप्शन कर लीजिएगा 30वें में दोस्तों। 30 में से कितने परसेंट सही हो चुके हैं? अब चलते हैं दोस्तों 31वें की ओर। 31वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक की सबसे छोटी इकाई क्या है जो एक पंक्ति और एक कॉलम के क्रॉस सेक्शन से बनाई जाती है? सेल कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। डी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 32वें प्रश्न की ओर। कथन एक क्या पूछ रहा है आपसे? किसी फाइल को पीसी में से यूएसबी ड्राइव में कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देता है और कट कमांड एक डुप्लीकेट बनाता है। नहीं भाई, गलत बात है। एमएस वर्ड 2019 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है। सही बात है। यहाँ पे आएगा दोस्तों पहला गलत और दूसरा सही है। बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा भाई। ये भी मिला लेना। क्वेश्चन 32वें में क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्वेश्चन पढ़ लेना और अपने पेपर में टिक कर लेना बी ऑप्शन पे। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां, कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियां कितनी होती है? बिना सोचे समझे कर दीजिए 12। F1 से F12 तक मैंने कई बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो 12 होती है दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 34वां, प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है। तो भाई प्रेजेंटेशन का जो संग्रह है ना वो स्लाइड्स होती है। क्या होती है दोस्तों? स्लाइड्स होती है। डी ऑप्शन कर लेना यहाँ पे। ठीक है। अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है यूआरएल का सही उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यूआरएल का सही उदाहरण है http://example.com index.html। ए ऑप्शन। तो 35वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। अब मुझे बताइएगा आपके 35 में से कितने परसेंट सही हो चुके हैं भाई? जिस भी बच्चे के 35 में से 14% सही हो चुके हैं वो मिठाई बांट सकता है आराम से, क्योंकि वो पास हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी पास हो गए होंगे। आपके कितने परसेंट सही है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।